गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वॉइड के बारे में बात करी थी और मैंने कहा था कि जो सिमेट्रिसिटी आपने लास्ट लेक्चर में देखा और सिमेट्रिसिटी सीखने के बाद मैंने कहा था कि हम लोग लोकेशन ऑफ वॉइड के बारे में बात करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका क्यूब में कहाँ कहाँ होता है और उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए एक बार रिकॉल करवा दूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड में आपके चार पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते थे तब टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता था और ऑक्टाहेड्रल में छह पार्टिकल्स कांटेक्ट में आते हैं तो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं लोकेशन ऑफ वॉइड की। हमने सिमेट्रिसिटी भी ऑब्जर्व किया है। अब अगर सिमेट्रिसिटी आप ऑब्जर्व कर रहे हो और ये देखो कि एक क्यूब में आपका रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, किसका? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी। और जो क्यूब हम लोग ले रहे हैं ये मान के चले कि ये क्यूब आपका कैसा है? एफसीसी। क्यूब कैसा? एफसीसी। और अगर क्यूब एफसीसी है तो जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और फिर सेंटर में प्रेजेंट होंगे। अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू द सिमेट्रिसिटी लूं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी से और ये आपका पहला प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी, तो अभी क्यूब आपके दो हिस्से में बटे होंगे। एक इस प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी से अगर अपने लोग चले तो क्यूब जो है चार हिस्से में बटे होंगे और एक और कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग चले तो अब आपका क्यूब बट गया कितने हिस्से में? 8 हिस्से। अब जो क्यूब 8 हिस्से में बटे हैं और छोटे छोटे स्मॉल क्यूब यानी कुछ पॉइंट पे यदि आप बात करो तो पहला पॉइंट आपका बनता है कि ड्यू टू 3 rectangular plane of symmetry cube cut into 8 small cube। 8 स्मॉल क्यूब में चूंकि आप एफसीसी अरेंजमेंट ले रहे हो तो पार्टिकल्स आपको कहां कहां नजर आ रहा होगा? इस सारे कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं और कहां है भाई? फेस के सेंटर पे पार्टिकल्स हैं तो फेस सेंटर पे पार्टिकल्स हैं। अगर आप एक स्मॉल क्यूब को कंसीडर करो तो एक स्मॉल क्यूब में आपका एक स्मॉल क्यूब में आपके 4 पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो जो आप एक स्मॉल क्यूब कंसीडर करें इस स्मॉल क्यूब में 4 पार्टिकल्स नजर आएंगे और इस स्मॉल क्यूब में जो 4 पार्टिकल्स नजर आएंगे वो 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट कहां होंगे? तो 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्यूब एट अल्टरनेट कॉर्नर। जो स्मॉल पार्ट बन रहा है इस स्मॉल पार्ट पे अल्टरनेट कॉर्नर पे, जैसे यहां है तो यहां और यहां नहीं नजर आ रहा, यहां है यहां और यहां नजर नहीं आ रहा। तो एक स्मॉल क्यूब में कितने पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं? 4। तो अगर स्मॉल क्यूब में 4 पार्टिकल्स है और इस 4 पार्टिकल्स को आपस में मिला दिया जाए तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो ड्यू टू दिस 4 particle 1 TB tetrahedral void is formed. It means each small piece of a cube contains 1 tetrahedral void and we have 8 small cube. It means total number of the tetrahedral void in a cube is equal to the 8. Each a small cube contains 1
TV has total number of TV in a क्यूब, कौन सा ले रहे थे फिलहाल, FCC इज इक्वल टू द 8। अब कोई भी अपने पास क्यूब आ जाए तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल को कंसीडर करेंगे कैसे, इफ वी हैव n number of पार्टिकल इन अ क्यूब, तो फिलहाल मेरे लिए कितने थे, एक स्मॉल पीस क्यूब में 4 पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, और अगर ये 4 हैं तो टीवी कितने बन रहे हैं, 1। तो अगर मेरे पास n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन नंबर ऑफ टीवी इज इक्वल टू कितने हो गए, 2n। सबसे पहली चीज तो ये अपने लिए एकदम इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी क्यूब में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट से यदि आपके पास n हो तो नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल कितने बनने वाले, 2n बनने वाले। अब इसका लोकेशन देखना है, ये कहां प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहली बात कि ईच बॉडी डायगोनल कंटेन्स 2 टीवी। अगर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टीवी है, 2 टेट्राहेड्रल है और एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो ईच बॉडी डायगोनल कंटेन्स 2 tetrahedral and at a distance 1/4 of length of body diagonal from corner। क्या मतलब हुआ कि हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल होते हैं और वो कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे होते हैं। किसके 1/4 पे, तो जो बॉडी डायगोनल का लेंथ है उसके 1/4 डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। क्या से, जैसे आप अज्यूम करो ये अपने पास एक आ गया क्यूब, सही है, और मैं मान लू ये ब्लैक वाले पे जरा ध्यान देंगे कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, तो ये वाला जो मेरा होगा ये क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल। अब इस बॉडी डायगोनल में यहां कौन प्रेजेंट, टीवी, यहां कौन प्रेजेंट, टीवी, बॉडी डायगोनल के ऊपर है टीवी, और कॉर्नर से इसका डिस्टेंस कितना, 1/4। किसका, तो मान लेते हैं ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो बीसी का जो लेंथ होगा उसका 1/4 डिस्टेंस पे कॉर्नर से एक टेट्राहेड्रल होता है, और यहां से भी आपका 1/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल होगा। इट मींस एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल और 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल होंगे। तो इसमें जो सीखने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि आप सिमेट्रिसिटी से ऑब्जर्व करो, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्रिसिटी से एक क्यूब को एफसीसी को हम लोग अगर बांटे तो 8 स्मॉल क्यूब बनते हैं। सारे स्मॉल क्यूब में 4 पार्टिकल्स होते हैं और चारों पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट कॉर्नर पे, सही है। अब 4 पार्टिकल्स को मिलाते हैं तो एक टेट्राहेड्रल बनता है, और एक स्मॉल क्यूब में एक टेट्राहेड्रल 8 स्मॉल क्यूब है, इसलिए टोटल कितने टीवी हो गए, टेट्राहेड्रल 8 हो गए। इट मींस एक यूनिट सेल में यदि n नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट है तो टोटल नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल कितने होंगे, 2n, और हर बॉडी डायगोनल पे एक 2 टेट्राहेड्रल होते हैं जो कॉर्नर से 1/4 यूनिट डिस्टेंस पे होते हैं। ये था आपका टेट्राहेड्रल का लोकेशन। इस पे बहुत बार सवाल भी पूछा गया है आपका कंपटीशन में। तो ये पॉइंट, लोकेशन, इन सारी चीजों को अगर हम लोग समझ गए, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में। अब टेट्राहेड्रल के बाद किस पे बात करें, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल हमें पता है कि जब 6 पार्टिकल्स आपस में कॉम्बिनेशन में आते हैं तो ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन होता है। तो 6 पार्टिकल्स कहाँ कहाँ
कांटेक्ट में हो सकते हैं। जैसे इस पूरे सिस्टम को समझो तो मैं अगर बात करूं कि जो आपका बॉडी सेंटर्ड एटम है, बॉडी सेंटर्ड एटम इज सराउंडेड बाय 6 फेस सेंटर्ड एटम। क्या बॉडी सेंटर्ड एटम 6 फेस सेंटर्ड एटम से सराउंडेड होगा? सराउंडेड का मतलब यहां मैं किस चीज से ले रहा हूं? कनेक्टेड से। तो अगर ये कनेक्टेड है बॉडी सेंटर 6 फेस सेंटर से, इट मीन्स वन ओभी इज प्रेजेंट, एक ऑक्टाहेड्रल बाइट प्रेजेंट होगा। कहां पे? एट बॉडी सेंटर पे। यानी बॉडी सेंटर पे एक एक आपका ऑक्टाहेड्रल बाइट प्रेजेंट होगा, क्योंकि बॉडी सेंटर एटम कनेक्टेड रहता है 6 फेस सेंटर एटम से। तो एक तो बॉडी सेंटर पे मुझे ऑक्टाहेड्रल मिल गया। अब अगर मैं बात करूं एज सेंटर की बात करूं, ये एज सेंटर यहां इस फेस सेंटर से कनेक्टेड है, यहां कॉर्नर और यहां कॉर्नर से कनेक्टेड है। मतलब ये 3 से कनेक्टेड दिख रहा, 1 2 3 कनेक्टेड। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका, वहां भी कनेक्शन होगा। मतलब आपका कि ईच एज सेंटर्ड एटम, इसी एज सेंटर्ड एटम इज कनेक्टेड विथ 6 एटम। कैसे? तो ध्यान देंगे, इसमें एक कौन सा? फेस सेंटर्ड एटम एंड 2 कॉर्नर इन 1 साइड। साइड का मतलब होता है आप एक तरफ की बात कर लो, एक फेस सेंटर यहां मिल जाएंगे, 2 कॉर्नर यहां मिल जाएंगे इस एज सेंटर वाले के लिए। एंड 3 सेम एटम, सेम एटम। तो 3 सेम एटम मतलब क्या होगा? फिर से एक फेस सेंटर एटम और 2 कॉर्नर एटम मिलने वाले हैं। कहां पे? अदर साइड पे। तो 3 सेम एटम इन अदर साइड, इट मीन्स each center contains 1 octahedral byte। यानी सारे के सारे एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल बाइट प्रेजेंट है। तो एज सेंटर है कितने? 12। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल बाइट भी मिलेगा 12। लेकिन कंट्रीब्यूशन के हिसाब से यदि मैं बात करूं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एज सेंटर, कितने इसका कंट्रीब्यूशन होगा? 4। जब आप जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने सीखा था। तो इसका मतलब यहां जो ऑक्टाहेड्रल बाइट मिलेगा तो 12 एज सेंटर, उसका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4। कितने हो गए? 3 यहां मिल गए। एक कहां मिला भाई? ऑक्टाहेड्रल बाइट मिला है बॉडी सेंटर पे। तो टोटल ओ भी कितने? टोटल ऑक्टाहेड्रल बाइट हो गए 4। 3 यहां, एक बॉडी सेंटर, 4 में। इसका मतलब कि number of particle in a unit cell then number of octahedral बाइट each equal to n। तो यदि किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो तो टेट्राहेड्रल बाइट कितने? 2n। और यदि n पार्टिकल्स प्रेजेंट है यूनिट सेल में तो ऑक्टाहेड्रल बाइट कितने होंगे? n। बस इस पे हम लोग का कैलकुलेशन होता है, न्यूमेरिकल बनता है, सवाल सोल्व होता है। कंपटीशन जब सवाल हम लोग सोल्व करेंगे तो पहले हम लोग इतना कॉपी कर फिर न्यूमेरिकल पोर्शन को देखते हैं। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल बाइट और टेट्राहेड्रल बाइट पे हमने क्वेश्चन किया है। पहला क्वेश्चन है कि कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट x and y। एटम ऑफ द एलिमेंट y as a anion makes CCP
and those of element X as a cation occupies all the octahedral weight. What is the formula of the compound? अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करें, कंपटीशन में भी आ जाए तो कैसे बनाएं? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए यदि आप सॉल्यूशन देखो, पहला इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का कौन सा बना रहे हैं? सीसीपी। तो सीसीपी मतलब क्या है? एफसीसी। और इसके लिए जेड इफेक्टिव हमें पता है कितना होता है, 4। तो y के लिए कह रहा है कि मेक सीसीपी एंड x जो है कहां प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वेट पे। यानी z इफेक्टिव फॉर द y 4 ही है और z इफेक्टिव फॉर x। तो हमें पता है कि यदि किसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो तो ऑक्टाहेड्रल वेट कितने होते हैं? n। तभी नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल कितना दिख रहा है? 4। तो ऑक्टाहेड्रल वेट भी कहां कितने होंगे? 4 होंगे। और हर ऑक्टाहेड्रल वेट में कौन प्रेजेंट है? x। तो फार्मूला क्या होगा? x4 y4 दोनों सेम है, हम लोग और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 होल xy, या फिर सिंपली वी राइट xy। बन गया फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 2 कि एटम ऑफ द एलिमेंट B फॉर HCP। अब यहाँ जो HCP होता है इसके लिए Z इफेक्टिव अपना होता है 6। हेक्सागोनल क्लोज पैकेट के लिए जो Z इफेक्टिव होता है वो कितना होता है? 6। अब कहता है B कहां है भाई? तो HCP के लिए। इसका मतलब कि HCP के लिए Z इफेक्टिव 6 और B एटम कह रहा है बना, तो Z इफेक्टिव फॉर द B भी कितना? 6। और एलिमेंट ए कहता है कि ऑक्यूपाई कर रहा है 2/3 ऑफ द टीवी, यानी टेट्राहेड्रल वर्ड का 2/3 बना रहा है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे? यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट से n हो तो टेट्राहेड्रल वर्ड 2n होते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे? 12। और इसका कितना लेना है अपने को? 2/3। इसका मतलब Z इफेक्टिव फॉर A 2/3 into 12, इट मींस कितने हो गए? A। तो फार्मूला क्या बनेगा? A8 B6 और क्या बन सकता? A4 B3। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में हम लोग वाइड के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो आज हमने लोकेशन देखा, लोकेशन के साथ क्या देखा कि नंबर ऑफ द यूनिट सेट के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल वाइट को हमेशा 2n रखते हैं और ऑक्टाहेड्रल वाइट के लिए n रखते हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम को भी अचीव किया। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होगा जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस क्या होता है और क्रिस्टलाइन कितने तरह के होते हैं, जो 12th बेस रहेंगे, यानी बोर्ड से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ द सॉलिड के बारे में बात करते हैं। और मैंने बार बार कह रहा हूं कि आपके पास जितने भी डाउट हैं उस डाउट को मेरे कमेंट सेक्शन में डालो ताकि मैं आपको सोल्व करके दे सकूं और आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक यू।